Hello guys, welcome back to my channel. I am your tarot reader Palak and I hope you all are doing good. In today's video, we have your life in next 3 months. We have two piles, timestamps are below in the description, so check them out right now and let's our reading begin. तो पाइल नंबर 1 आपने चुना था ये हार्ट स्काई क्लाउड। देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ कैसी होगी। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, तो यानी जब भी आप इसे देखेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स ही काउंट होंगे। तो अपने पास पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, सारी सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है अपने पास। एक बार अपन वापस से शफल कर लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इसको यहाँ रखते हैं। एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फर्स्ट कार्ड अपने पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, या फिर अपन सोर्ड्स की एनर्जी माने, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, यानी कि वो बहुत जल्दी निकलती है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स के अंदर जैसे अपन देखिए एक नाइट है, उसको हॉर्स के ऊपर बैठे और जो पीछे का अगर अपन ट्रीज देखें या फिर पीछे का बैकग्राउंड देखें तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रहा है। तो यही चीज़ अपने कार्ड के अंदर बता रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा, जो भी आपकी विश थी, जिसको भी आप फुलफ़िल करना चाहते हो, जो आपके गोल थे ना, आप उसकी तरफ बहुत जल्दी मूव करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत जल्दी हैस्टी डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। आपके जो अराउंड है ना, बहुत आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिख रहा है कि उसे भी ये करना है, एक्स पर्सन को भी है ना यही चीज़ करनी है, वाई को भी यही करनी है। और जो कम्युनिकेशन है ना, वो बिल्कुल पीक पे है। और ये जो इंसान है ना, ये आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप जो देख रहे हो पाइल नंबर 1 रीडिंग, इसके बाद आप है ना बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड या फिर अपना गोल ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो। आपको ये करना है कि जो मेरा गोल है मुझे उसे परस्यू करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप उसको परस्यू करने के लिए बहुत मेहनत और फास्ट करते हुए दिख रहे हो। एक ऐसा होता है कि जब इंसान को कोई चीज़ चाहिए होती है, फिर उसे वो पाना होता है, तो वो उसके लिए सारी चीज़ें करता है कि वो उसके लिए मेहनत भी करेगा, मैनिफेस्ट भी करेगा, सब करेगा। लेकिन उसके बाद वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसके साथ जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो वही चीज़ आपके लिए यहाँ गाइडेंस के अंदर आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशंस के साथ दिख रहे हो। आपके पास बहुत ज़्यादा एम्बिशन है, पैशन है, आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिख रहे हो कि आपको बस अब ये मेरी गोल है, मेरे को इसे परस्यू करना है, मेरे को इसे अचीव करना ही करना है। लेकिन आपको उसके साथ साथ गाइडेंस में ये आ रहा है कि उसके साथ साथ जो डिफ़िकल्टीज़ आएगी, उसके साथ के जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, आपको उनका भी ध्यान रख के चलना होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। नेक्स्ट अपने पास आता है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स अगर अपन देखें, जो पेज एनर्जी होती है वो एक टीनेज एनर्जी होती है। और एक जो टीनेज की एनर्जी उसमें मैंने बताऊँ तो जैसे अपने नाइट ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स दोनों के अंदर अपने पास एम्बिशन का यार है, एम्बिशन पैशन। जैसे कि ये जो इंसान है, जो बच्चा खड़ा है, इसके हाथ में एक सोर्ड है और ये ऐसे लेफ्ट साइड देख रहा है और ये बिल्कुल रेडी है फाइट बैक के लिए। कि जैसे आपके पास मैंने बताया कि है ना पाइल नंबर इसमें पहले कार्ड में कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बहुत जल्दी इसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बहुत फास्टली मूव कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि उसको भी यही करना है उसको, और आपको उन सबसे आगे निकलना है। और वही चीज़ इसके अंदर दिख रही है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से ना आगे निकलते हुए दिख रहे हो। आप उनसे बराबर की टक्कर में हो कि है ना मेरे को अब इनसे आगे निकलना है, ये मेरे बराबर थे और अब मेरे को है ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, टफ कंपटीशन अगर अपन कहें तो। लेकिन उसके बाद भी आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर अपन देखें तो अपने पास यहाँ एंड ऑफ द डेक में आ रखा है 6 ऑफ सोर्ड्स, जो रिप्रेजेंट करता है कि विक्ट्री कार्ड को, विक्ट्री सक्सेस इज इन द एयर, इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि अपन देखें जो है ना, ये जो खड़ा है, ये जो बॉडी खड़ी है कैसी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ना गार्डेड है, प्रोटेक्टिव है कि अब कुछ भी हो जाए ये बिल्कुल रेडी है हर चीज़ के लिए। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं बताऊं कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, तो उसके अंदर ये आता है कि आप है ना नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ऐसा है कि मेरे को जितनी नॉलेज हो सकती है ना मैं उतनी गेन कर सकूँ। आपको है ना
कम्युनिकेशन आपकी शार्प होती हुई दिख रही है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो शार्प और इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, वो बढ़ती हुई दिख रही है, अच्छी होती हुई दिख रही है। और आप है ना एक आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, एक इंसान की मेंटल एबिलिटी जो होती है कि वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है चीज़ों को, वो आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। नेक्स्ट अपन देखें, अपने पास आता है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स के अंदर अपन देखें 10 नंबर है, और 10 रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ द स्टोरी को, एंड ऑफ द साइकिल को, कि आप में भी है ना, पहले बहुत लोगों ने आपको बैक स्टैप किया हो, कि आपको बोला था, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमने पढ़ाई नहीं करी, हमने पढ़ाई नहीं करी एग्जाम के टाइम पे, लेकिन फिर उसके चक्कर में दूसरा इंसान भी नहीं पढ़ता है, और फिर उसके बाद जो बोलता है कि नहीं करी वो बहुत आगे निकल जाता है। तो वही चीज़ दिख रही है कि लोग आपके आसपास बोलते हैं कि नहीं मैं भी नहीं कर रहा, वो मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन आपको है ना अब ऐसे रियलाइज़ हो रहा है अगर वो नहीं कर रहे ना, लेकिन मेरे को उनसे आगे बढ़ना है। तो वही मैं चीज़ अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो इसके अंदर ये है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो आपको बैक स्टेप करते हुए दिख रहे हैं कि है ना, मैं भी नहीं पढ़ रहा तू भी मत पढ़े, या फिर मैं ये काम नहीं कर रहा, ये करियर नहीं चुन रहा, या फिर वो गोल परस्यू नहीं कर रहा तू भी मत कर। लेकिन अब आपकी जो करंट सिचुएशन है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, आप उसके अंदर खुद को एकदम फास्टली इंप्रूव करते हुए देख रहे हो। आप उनकी ना सुन के, उनके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में ना आके आप अपनी खुद की इंटरनल माइंड को, इनर माइंड को सुनते हुए दिख रहे हो, जिसके अंदर दिख रहा है कि एंड ऑफ द स्टोरी जो उनका था ना आपके साथ रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स का था या फिर फैमिली का था, फैमिली में से किसी सिबलिंग्स का, तो वो मतलब एंड होता हुआ दिख रहा है, जैसे साइकिल एंड हो रही है। अब उसके बाद आप उनकी ना सुन के आप अपने हिसाब से करते हुए दिख रहे हो, सॉरी आप उनके हिसाब की ना करते हुए अपने हिसाब की करते हुए दिख रहे हो, और आप एक हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हो। अगर मैं बताऊँ 10 रिप्रेजेंट करता है कि एंड ऑफ द साइकिल हो गया, अब न्यू साइकिल बिगिन होगी, तो आप उन्हें छोड़ के नहीं जाते हुए दिख रहे हो, और आप उन्होंने जो भी आपको बैक स्टेप करा, ट्रॉमा दिया, आप उसे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हो, आप उनसे हील होते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपना है ना लास्ट सेकंड कार्ड होता है टैरो डेक में, और इसके अंदर जैसे अपन देखिए फीमेल बॉडी है और वो क्वीन है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो अपने पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, पहले मैं आपको गाइडेंस बताऊँ क्या आ रही है, तो वो ये आ रही है जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया कि आप उनसे बैक स्टेप हो चुके हैं, अब आपको है ना इसके अकॉर्डिंग गाइडेंस ये है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल के अकॉर्डिंग गाइडेंस ये है कि उसके बाद अब ये आपके ऊपर है सारा कि आप अपने आप को कैसे संभालोगे, उनको उनके साइकिल एंड हो जाने के बाद आप कैसे खुद को संभालोगे। ये जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको अपना ख्याल रखना है, और आपको उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो आपको नर्चर करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको लव करते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लव वन या फिर आपके फ्रेंड्स। तो गाइडेंस ये आ रही है कि आपको उनका भी ख्याल रखना है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपना खुद का भी ख्याल रखते हुए चलना है। ये बताता है जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपन को रिमाइंड करता है एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस बिटवीन द स्टेबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस चाहिए आपको लाइफ के अंदर ताकि आप आगे बढ़ सको। और ये बताता है कि आपको अपने फोकस से बिल्कुल भी नहीं हटना है, जो आपका फोकस है आपको उसी के ऊपर रहना है। इसके अंदर अपन और देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी फीमेल बॉडी है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, जो भी इसका वर्क है, जो भी इसका काम है, या फिर जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली तरीके से लेती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है। तो आपके लिए एनर्जी जो आ रही है, ये आ रही है कि आपके अराउंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है, और आप बहुत ज़्यादा है ना नॉलेज को गेन करना चाहते हैं कम से कम टाइम में। आपको जिन लोगों ने बैक स्टेप किया था अब आप उनकी साइकिल एंड करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और अपनी और अपनी फैमिली का, अपने लव्ड वन का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो। एंड ऑफ द डेक में जैसे मैंने बताया कि अपने पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री और सक्सेस को, जैसे इंसान एक हॉर्स पर बैठे और आसपास के लोग मार्च कर रहे हैं, तो ये चीज़ दिखाता है कि आपकी है ना विक्ट्री हो चुकी है। और अगर आपके करियर के लिए देख रहे हैं, करियर जॉब के लिए, तो आपके लिए है कि हाँ आप जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हो करियर या जॉब के लिए, आपको उसके अंदर विक्ट्री दिखती हुई दिख रही है। या अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो उसके अंदर हो सकता है कि आपके अराउंड जो कॉम्पिटिटर्स है, यानी कि और जिन भी लोगों को जो वो जॉब चाहिए, उनमें से आप आगे निकलते हुए दिख रहे हो। अपन कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। मेरे पास एक आ रहा है fertility, it is perfect time for you to start new project, assess new ideas and give birth to new condition। ये चीज़ बता रहा है कि अपन को कि बिल्कुल सही टाइम है जब आप न्यू प्रोजेक्ट चालू करो, न्यू आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हो, और आप है ना जो आपकी न्यू कंडीशंस है आप उनको स्टार्ट करो। अगर अपन देखें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी एक ऐसी अपनी फर्टिलिटी को, एक फीमेल बॉडी को जो एक बच्चे का ख्याल रखती है, अपने यंग वन का ख्याल रखती है, वैसी एनर्जी को बताता है। अपने पास है रिलैक्स एवरीथिंग इज़ ओके, जो बताते हैं डोंट वरी इट्स गोइंग टू बी फाइन, कि आपके आसपास का जो कंपटीशन है उसकी आप चिंता मत करो, आपकी विक्ट्री ज़रूर होगी एंड सक्सेस इज़ ऑन योर पाथ, ऑन योर साइड। कुछ अपन एक एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। लिख
ब्लू कार्ड निकालती हूँ। इसके अंदर अपन ने लेट इट गो, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया 10 ऑफ सोर्ड्स के अंदर कि आपके लिए एनर्जी आ रही है कि जो लोग जो आपको बैक स्टेप कर चुके हैं, अगर आप उनके पीछे भी हो कि वो मेरे को क्यों छोड़ के गए और या फिर है ना वो मेरी लाइफ से क्यों जा रहे हैं, तो उनके लिए आपकी गाइडेंस है कि लेट देम गो, वो आपके लिए अच्छा होगा। जब एक बटरफ्लाई, देखो बटरफ्लाई इसमें इसलिए लगी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। जब एक बटरफ्लाई अपने उससे प्यूपा को छोड़ के आगे बढ़ती तभी वो कितनी ब्यूटीफुल दिखती है, यानी कि आप जब उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ोगे तब आपकी जो ब्यूटीफुल साइड है वो आपको दिखेगी और आप जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो आप उसमें आगे बढ़ते हुए दिखोगे। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक फाइल नंबर 2 आपने चुना था फ्लावरी गार्डन। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या पॉजिटिव थिंग्स आ रही हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप इसे जब भी देखेंगे ये नेक्स्ट 3 मंथ्स को ही काउंट करेगा। पहले अपने पास है 3 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है नाइट ऑफ कप्स। एक बार मैं और शफल कर लेती हूँ। अपने पास 2 कार्ड आ चुके हैं। ओके, दोनों कार्ड ले लेते हैं। पहला है अपने पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और अपने पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और एंड ऑफ द डेक में अपने पास क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स अपने पास पहले को पाइल में भी आते हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्टेड हुए होंगे। जो स्काई है, ब्यूटीफुल स्काई, जिसके अंदर एक हार्ट क्लाउड है। तो पहले अपन देखें तो अपने पास दिख रहा है कि आप है ना नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर पाइल नंबर 2 आप उनके साथ समय ज़्यादा बिता रहे हैं जिसको आप चेरिश करते हैं, जिन पीपल को आप चेरिश करते हैं, जिनके साथ आप रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके साथ आपको लगता है कि मेरा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो रहा है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाती हूँ, उनके साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। और जैसे कि देखिए मे बी आपने है ना किसी भी कंपटीशन में अपने जॉब के लिए अप्लाई किया था मे बी, जिसके अंदर अपन देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है और यहाँ अपन देखिए इस एंड ऑफ द डे में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दिख रहा है अपने पास, है ना। और इसके अंदर इसमें मैं बाकी सबको बताऊंगी, लेकिन इसके अंदर यार है कि आपकी विक्ट्री होती हुई दिख रही है किसी चीज़ में, जिस चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर आपकी विक्ट्री होती हुई दिख रही है, क्योंकि इन लोगों ने जो अपने कप से ही ऊपर उठा रखे हैं, ऐसा पार्टी की तरह, चीयर्स की तरह। इनके सिर पे अगर अपन देखें तो ऐसा क्राउन से है, टियारा टाइप है, जो रिप्रेजेंट करता है कि बहुत इनकी ब्यूटीफुल माइंड है, कि इनकी जो माइंड है वो ओपन माइंडेड है और इनकी विक्ट्री और सक्सेस इज इन द एयर। अगर अपन नीचे देखें यहाँ पे अपने पास फ्लावर्स है और ऐसा फ्रूट्स है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर पाइल नंबर 2 आपको अपनी सक्सेस और ग्रोथ तो दिख रही है, यानी आप कहीं ना कहीं इंप्रूव भी होते हुए दिख रही है, तो स्पिरिचुअली या फिर मेंटली आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं और आपकी जिस भी चीज़ आपने पार्टिसिपेट किया था आपको उसकी विक्ट्री दिख रही है। फिर आप नॉर्मली है ना नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर पार्टी में जाते हुए दिख रहे हैं, फिर पार्टी करते हुए दिख रहे हैं उन लोगों के साथ जो आप लोग आपको पसंद है। ये नाइट ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा मेल या फीमेल बॉडी जो बहुत ज़्यादा है ना इंटेलिजेंट है, एम्बिशियस है, पैशन है अपने करियर को लेके। और ये है ना पॉइंट नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने प्रिंसिपल्स पे चलते हो, बहुत ज़्यादा अपने मोराल्स पे चलते हो कि मेरा ये प्रिंसिपल है, यू आर अ पर्सन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स, कि मेरा ये प्रिंसिपल है, मोराल है कि मेरे को ये करना है तो मैं यही करूँगा, उसके अपोजिट जाके मैं कोई काम नहीं करूँगा। और इसके अंदर ऐसा दिख रहा है कि आप पॉइंट नंबर 2 कि आप लोग है ना अपनी हार्ट की इमोशन की ज़्यादा सुनते हो, कि आप लॉजिकल इंटेलेक्चुअल माइंड पे जाके या फिर कोई लॉजिकल फैक्ट के ऊपर रेशनल होकर डिसीजन लेने की बजाय आप अपने इमोशंस के ऊपर जाके, अपनी फीलिंग्स के ऊपर जाके कोई डिसीजन लेते हो, चाहे फिर वो लॉजिकल हो या ना हो। इसके अंदर अपने पास ये एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिख रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। आप कोई डिसीज़न ले रहे हो तो आप उसमें थोड़ा सा ग्रेसफुल दिख रहे हो, आप उसको बहुत ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप तब भी अपने है ना लॉजिक को थोड़ा साइड में रख के आप है ना अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप कोई डिसीज़न ले रहे हो और आपको है ना ऐसा मैसेज भी आ सकता है कोई आपको, मेरे हिसाब से जैसे कि अपन पीछे देखें ऐसा रिवर माउंटेन और ऐसा है, तो आपको कोई मैसेज आ सकता है अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है या फिर किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि आपको उधर से रिप्लाई और मे बी आपको दूसरी जगह शिफ्ट हो सके, शिफ्ट हो गए आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में, फिर आप लोग को ऐसा मैसेज आए।
नेक्स्ट अपने पास आता है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है कि जैसे इसके अंदर इंसान दिखे जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, इधर सबने अपने बॉन्ड्स ऊपर करके ऐसे लड़ाई की तरह वो कर रहे हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो वही चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है कि जो आपने जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई करा था, फिर आपने जिस भी चीज़ के लिए ट्राई करा था, कुछ भी हुआ था, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अगर आपने नहीं अप्लाई करा है किसी के लिए भी पर्टिकुलरली, तो आपकी जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला दिख रहा है, जहाँ एक जितने भी लोग हैं ना एक दूसरे से कॉम्पिटिट करना चाहते हैं, वो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, जेलिसी दिख रही है कि है ना नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप में भी ऐसे देखो कि आपके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर कोई भी आपका लव्ड वन, उसके अंदर आपको ऐसे दिखेगा कि वो आसपास में है ना जेलस है, वो ज़्यादा पॉसेसिव है, वो चाहते हैं कि मैं एक्स पर्सन से आगे निकलूँ, मैं वाई पर्सन से आगे निकलूँ। इसके अंदर ये चीज़ दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। नेक्स्ट अपने पास आता है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो इंसान के हाथ में ग्लोब है, और मैंने आपको जैसे बताया कि आप मे भी है ना दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में जा सकते हो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, और क्योंकि इसके हाथ में भी देखो ग्लोब है और इसके इधर पास भी है ना रिवर है और माउंटेन है, तो मे भी आप किसी रिवर माउंटेन वाली जगह पे जाओ, है ना, या तो आप घूमने भी जा सकते हो, है ना, या फिर आपको है ना किसी का कॉल भी आ सकता है ऐसे मैसेज की टाइप में। इसके अंदर अपन देखें तो ये इंसान है ना कुछ सोच रहा है, और इसके अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ एक शिप है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो आइडियाज़ या फिर आपने किसी भी चीज़ के लिए कोई डिसीजन लिया था, अब वो सेल हो चुका है, अब वो जो काम था ना वो हो चुका है, अब आप है ना उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि आप है ना अपने इमोशंस के ऊपर जाके डिसीजन ले रहे हो, तो वही चीज़ यहाँ है कि आपने ले तो लिया, अब आप वेट कर रहे हो कि आप उसका रिजल्ट कैसा आएगा, आप उसका ईगरली वेट करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है अपन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, फिर उसकी जब आती है डिलीवरी डेट ये है, तो अपन कुछ ऐसा अंदर से फीलिंग आती है ना कि गेट पे जाके खड़े हो जाएगा, अपना ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा। सेम वैसी चीज़ दिख रही है कि आपने है ना डिसीज़न तो ले लिया, आपने है ना किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया, उसके लिए एग्ज़ाम दे दिया कोई भी, उसके बाद आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, आपने किसी कंपटीशन में पार्ट के डिबेट में किया, अब आप उसका है ना इंतज़ार कर रहे हो कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, है ना। और अपन इसके अंदर नाइट ऑफ सोर्ड्स जैसे अपने एंड ऑफ द डेक में आया है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आपके आसपास का कंपटीशन है बहुत ज़्यादा टफ है, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं ना वो बहुत जल्दी मूव होती हुई दिख रही है। और इसके अंदर देखिए जो पर्सन है ना, जो नाइट है, सॉरी फॉर दैट, हाँ, तो इसके अंदर जो अपना नाइट दिख रहा है वो बहुत जल्दी कर रहा है, इसके अंदर आके आपने डिसीजन ले लिया है, और अब आप है ना अपने किसी भी चीज़ को, आपने कोई काम था आपने अब उसे कर लिया है, अब आपको उसका रिजल्ट का इंतज़ार है। अब अपन मैं अगर आपको और अच्छे से अगर मैं वापस से बताऊं तो इसके अंदर आप है ना नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप अब पार्टी में जाते हुए दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपने है ना कोई एग्ज़ाम दिया और उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा है और आप उसके बाद पार्टी करते हुए दिख रहे हो उन लोगों के साथ, जिसके साथ या तो आपके सिबलिंग्स के साथ, या फिर मेनली फीमेल बॉडी हो सकती हो कि आप जो वीडियो देख रहे हैं पॉइंट नंबर 2, आप मेनली जो देख रहे हो शायद फीमेल बॉडीज़ हो। तो इसके अंदर मैं बताऊँ तो आप है ना पार्टी करते हुए दिख रहे हो, और आप है ना आपने डिसीजन ले लिया, आपके आसपास कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, कॉन्फ्लिक्ट है, जेलेसी दिख रही है, लेकिन आपने है ना अपने जो चीज़ थी उससे डिसीजन ले लिया, अब आप उसका रिजल्ट देखने वाले हो, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा, क्योंकि आप पार्टी करते हुए दिख रहे हो, आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप हैप्पी हो, आपके आसपास होता है ग्रेस है, और आप एंथुजियास्टिक हो जाए। अपन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। कि अपने पास आ चुका है। ब्रदर्स एंड सिस्टर टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन दैम। जैसे मैंने बताया कि आपके आसपास है ना कंपटीशन दिख रहा है, कि आपके आसपास जो लोग हैं ना वो कॉन्फ्लिक्ट करे, तो आपका मे भी उनसे है ना ऐसा हो जाए कि नहीं ये है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, मेरे को इनके साथ नहीं रहना, आपका ऐसा माइंडसेट बन जाए। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ही आ रही है कि आपको है ना, भले वो कैसे भी नेचर क्यों, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ही आ रही है कि आपको है ना उनके अंदर जो अच्छा है ना आपको उन्हें भी देखने की ज़रूरत है। अपन को एक इंसान की हमेशा बुराई देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पर उनके आसपास का अच्छा भी देखने की ज़रूरत होती है। और एक और कार्ड निकाल लेते हैं अपन, ये निकालते हैं। सेट बाउंड्रीज, नो योर वर्थ, डोंट लेट अदर्स टू मेक यू फील बैड, सेट बाउंड्रीज फॉर यू। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उनके बारे में अच्छा दिखना है, उनके बारे में अच्छा देखना है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये भी आ रही है कि आपको है ना अपनी सेट बाउंड्रीज, आपको बाउंड्रीज कर देनी चाहिए। जैसे कि आप इसको मैंने इस कार्ड के नीचे रखा है और इसको इसके नीचे रखा है कि आपको है ना उनके अंदर के अच्छा ही देखना है। और वैसे आप पार्टी करते हुए दिख रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हुए दिख रहे हो, तो उसके अंदर आप उनके अच्छा भी देख रहे हो, लेकिन मैंने जैसे इसके नीचे रखा है कि है ना जो लोग आपके आसपास कॉन्फ्लिक्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके अंदर ये आ रही है कि आपको उनके साथ एक बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए, कि आपको उनके साथ एक बाउंड्री सेट कर दीजिए ताकि वो लोग आपको बैड फील ना करें। जो अपने आसपास का टॉक्सिक बिहेवियर होता है, जो अपन को अच्छा नहीं लगता है, वो आपको मे बी है ना समटाइम बैड फील करे कि आप जो कर रहे हो आप वर्थ नहीं हो, आप किसी चीज़ की वर्थ नहीं हो, यू आर नॉट इनफ, और आपको है ना गाइडेंस ये कि बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने उसको नीचे ये रखा है कि आपको उन लोगों के साथ बाउंड्री सेट करनी चाहिए। पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन इसे
आपको है ना, जिन लोगों को आप चेरिश करते हो आप उनके बारे में आपको उनका अच्छा भी देखना होता है। अपन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ये वाला कार्ड निकालते हैं, अपने पास से गेट सम इन्फॉर्मेशन होती है। ये वाला जो कार्ड है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको है ना अपने आसपास के एनवायरनमेंट की थोड़ी सी, या फिर आपने जिस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, या फिर कोई भी चीज़ है, आपको उसके आसपास की जो आपके पास करंटली हो रही है, क्योंकि कप्स की एनर्जी वाटर की एनर्जी है, तो इसके अंदर ऐसा है कि आपके आसपास जो भी है आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज निकाल लेनी चाहिए। आप ये जो भी आप करियर चुन रहे हो, जॉब चुन रहे हो, आपको उसके बारे में थोड़ी सी है ना नॉलेज निकाल लेनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए कि वो आपके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, कि जो आप कर रहे हो उसके लिए वो सही है, आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता है कि नहीं करते। भले वो आपको उसके अंदर सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, आपने अप्लाई की, लेकिन आपको अंदर से पता होना चाहिए ना कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं है, या फिर आप उसके अंदर अच्छे से सेट बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे। तो ये अपना नेक्स्ट 3 मंथ की रीडिंग थी कि आप अपने आसपास के लोगों से है ना हैप्पी दिख रहे हो, कुछ लोगों से हैप्पी दिख रहे हो, कुछ के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। अब आप अपने है ना किसी चीज़ का बहुत ईगरली है ना वेट कर रहे हो, और आपके लिए है कि आपको लोगों के बारे में अच्छा भी देखना है, और आपको है ना बाउंड्रीज भी सेट करनी है कि अपन हमेशा लोगों को अच्छा देखते भी नहीं रह सकते और उनके बुरे को इग्नोर कर दे। तो आपके लिए गाइडेंस ये कि आप अच्छा भी देखो, बुरा भी देखो, और अपनी एक सेट बाउंड्रीज भी सेट करो फॉर योर ओन गुड वेलफेयर सेक। तो और अपनी ये पूरी रीडिंग है, अगर आपको अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय।